अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं पुराने ज़ख्मों के हवाले से, या ऐसे ज़ख्म जो भर ना रहे हो, मतलब कि कहीं भी ज़ख्म हो जाता है तो वो भर नहीं पा रहा होता, सही नहीं हो रहा होता। बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर चुके होते हैं, बहुत सारी मरहम लगा चुके होते हैं उस पर, एलोपैथिक में बहुत सारा कुछ आप इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन आराम नहीं आ रहा होता। तो ये एक भाई का मुझे फ़ोन आया था और मतलब उन्होंने कहा कि इस पर आप वीडियो भी बना दें। पहले भी एक वीडियो मेरी मौजूद है, वो एक सिंपल सी मरहम है जो गाजर के ज़रिए आप तैयार कर सकते हैं और घर में ही मतलब वो बन जाती है, तो उसका लिंक भी मैं ऊपर दे दूंगा। तो वो भी इस हवाले से बहुत बेहतर थी। लेकिन आज का नुस्खा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास है, और ये सदियों पुराना नुस्खा है और बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब है, और इसके इस्तेमाल का तरीका भी सदियों पुराना है कि इसको कैसे मतलब लगाना है, ये भी आगे चल के आपको मैं बताऊंगा। तो आपको सीधा नुस्खा की तरफ ही लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो सिर्फ 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे आपको चाहिए होगा भलावा, नंबर 2 पे हमें चाहिए होगा तिलों का तेल, और नंबर 3 पे हमें चाहिए होगा संगे जराहत। ये 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। और अभी इसको बनाने का तरीका और इसके वज़न की बात कर लेते हैं। तो आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर भी आपको लिखा मिल जाएगा। और नंबर 1 पे जो भलावा है ये हमें चाहिए होंगे 16 अदद, मतलब ये एक बीज होता है। 16 दाने आपको चाहिए होंगे भलावे के। 1 पाव आपको चाहिए होगा तिलों का तेल, जिसको रोगने कुंजद भी कहते हैं। अगर पंसारी की दुकान से आप लेंगे रोगने कुंजद या तिलों का तेल, आप किसी कोल्हू से भी ले सकते हैं अगर आप लोगों के करीब कहीं कोई ताज़ा निकालता है, क्योंकि सामने निकली हुई चीज़ ज़रा वो बहुत अच्छी होती है। तो अक्सर मिल जाता है जो लोग सामने तेल निकालते हैं। तो रोगने कुंजद या तिलों का तेल आपको चाहिए होगा 1 पाव। और तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है संगे जराहत। इसको भाठा भी कहते हैं और संग जरा भी कहते हैं, संगे जराहत भी कहते हैं, या इसको सोप स्टोन भी कहते हैं, साबुन वाला पत्थर। तो ये आपको चाहिए होगा सिर्फ 10 ग्राम। अब ये 3 चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं इसको बनाने का तरीका क्या होगा। आपने करना ये है कि एक कढ़ाई के अंदर 1 पाव तिलों का तेल डाल देना, हल्की आंच जो है वो नीचे जला देनी है। उसके बाद आपने ये करना है कि भलावा जो होता है ये बंद होता है बिल्कुल। तो भलावे की जो कैप होती है उसको आप किसी कटर से, प्लास से या किसी कैंची से हल्का सा टक दे दें उस पर, ताकि इस भलावे के अंदर एक लिक्विड होता है। बेसिक हमारा मकसद ये होता है कि वो अंदर शामिल हो जाए ऑयल के और जल जाए। तो आपने 16 भलावे जो है उसके अंदर डाल देने, और ख़ास तौर पर उस वक्त एहतियात करनी है कि भलावे का जो धुआं होता है इससे बचना है, क्योंकि अगर भलावे का धुआं आपके चेहरे पर या मुंह पर डलेगा तो वहाँ पे सूजन हो सकती है, थोड़े से इसमें जहरीले असरात होते हैं। तो आप लोग छत पर किसी खुली जगह पर इसको बना सकते हैं, और धुएं से लाजमी बचना, ये मैं बार बार एहतियात आपको बता रहा हूँ। तो आपने 16 अदद भलावे 1 पाव तिलों के तेल में डाल के हल्की आंच पे उसको पकने रख देना है, जब भलावे बिल्कुल जल जाएं। अब इसमें आधा घंटा भी लग सकता है आपका, 1 घंटा भी लग सकता है। हल्की आंच पे इसको बनाना है आपने। और जब ये बिल्कुल भलावे जल के काले हो जाएंगे, जब धुआं निकलना भी बंद हो जाएगा, तो आपने तेल की आग जो है वो बंद कर देनी है, और उसको किसी, जब वो नीम गर्म हो जाएगा तो किसी बारीक कपड़े से आपने उसको छान के रख लेना है। अब आपका तेल जो है वो तैयार हो गया। अब हमारे पास बच जाएगा संगे जराहत 10 ग्राम। उसको आपने बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेना है, और बिल्कुल बारीक पाउडर करके आपने इस ऑयल में शामिल कर देना, और इसको अच्छे के साथ आपने मिक्स कर लेना। बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए ताकि संगे जराहत की कोई डली या मतलब एक ही जगह पे इकट्ठा ना रह जाए, अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो जाए। तो आपकी दवा जो है ये मुकम्मल तौर पर तैयार होगी। और अगर आप एक दफ़ा इसको बना के रख लेंगे तो मेरा ख्याल है कि पूरे ख़ानदान के इस्तेमाल के लिए बहुत है, और अगर किसी को मसला हो जाए तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। इतनी आपके पास दवा की क्वांटिटी बन जाएगी, और बहुत सस्ता सा नुस्खा, कोई महंगा भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 या मतलब 150 के अंदर आपका ये नुस्खा तैयार होने वाला है।
अब इसको लगाने के तरीके की बात हम कर लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सदियों पुराना नुस्खा है, तो इसका तरीका भी सदियों पुराना है। आप जिद्दत के अंदर इसको और तरीके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा दिल यही कर रहा है कि आप लोगों के साथ यही शेयर किया जाए कि उस वक्त इस दवा को कैसे लगाया जाता था। तो जहाँ पर ज़ख़म होता था वहाँ पर मुर्गी का पर ले लिया जाता था और ऐसे ऑयल में डिप करके जो आपकी जो मरहम या ऑयल जो तैयार हो जाएगा उसके ज़रिए जहाँ ज़ख़म होता था उस ज़ख़म के ऊपर इस तरीके से लगा दिया जाता था। इसका बस यही तरीका है, ना पट्टी करनी है ना उसको आपने ज़्यादा रगड़ाई करनी है। सिर्फ पर के साथ कबूतर का पर ले लें, मुर्गी का पर ले लें, या और अगर आपके पास कोई ऐसा बुर्श है जो बहुत नरम आगे से उसके मतलब बाल हो, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या कॉटन इस तरीके से लगाएं कि ज़्यादा ज़ख़म के ऊपर रगड़ ना लगे। तो आप सिर्फ आपने हल्का हल्का ज़ख़म के ऊपर लगा देना इसको, और कुछ ही दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह जितना भी ज़ख़म होगा वो भरना शुरू हो जाएगा और वापस जो जिल्द है, गोश्त है, वो अपनी असली हालत में आ जाएगा। और यहाँ एक और बात मैं कर दूं कि जहां हम इस नुस्खा को इंसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मवेशियों के लिए भी, अगर आपने कोई जानवर घर में रखे हुए हैं, बकरी है, घोड़ा है या कुछ भी है, गाय भैंस है, अगर उनका कोई ऐसा ज़ख़म है जो सही नहीं हो पा रहा होता, तो आप इस नुस्खा को जानवरों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खा को आप किसी भी मवेशी को लगाकर उसका ज़ख़म बहुत जल्द ठीक कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, एहतियात ज़रूर करनी है। भलावे वाली जो मैंने आपको बताया है कि उसका धुआं जो है वो थोड़ा नुकसानदेह होता है, तो उससे आपने ज़रूर बचना है। लेकिन बहुत ही मुजरब नुस्खा इंशाल्लाह, और बहुत अच्छे आपको नताइज मिलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस नुस्खा को जब इस्तेमाल करेंगे, इसके नताइज देखेंगे, तो मुझे बस आप अपनी दुआओं में ज़रूर याद रख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें, शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।